तो लालू यादव को स्वास्थ्य के आधार पर मिली जमानत के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के बीमारी और उम्र के हिसाब से जो बेल मिला है इसको दुनिया देख रही है, लेकिन यह भी साथ साथ लोग देख रहे हैं कि सीबीआई के आड़ में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इन्हें परेशान कर रही है, इससे भी सभी लोग वाकिफ़ हैं। और एक ही केस में तरह तरह के अलग अलग जजमेंट करा करके, अलग अलग ये करा करके, जांच पर फिर री-जांच करा करके, और सीबीआई बार बार इसको दखलंदाजी कर रही है। बीमार आदमी भी अगर थोड़ा बहुत एक्टिविटी में नहीं रहेगा तो और भी बीमार पड़ जाएगा। इसलिए वो चूँकि पूरी तरह से राजनीतिज्ञ हैं तो थोड़ा बहुत लोगों से मिलना जुलना अगर वो कर रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य के हित में है। सीबीआई का तो काम ही है मोदी जी के जो विरोधी हैं उनको परेशान करना, तो वो अपने काम में लगी हुई है। लेकिन अब देश की जनता ये समझ रही है कि सीबीआई का काम जो है किसी के खिलाफ जांच करना नहीं है, बल्कि किसी को तंग करना है, परेशान करना है और मोदी जी के इशारे पर काम करना है। सीबीआई, ईडी और आईटी की सक्रियता लगातार बढ़ी है और खास करके ऐसे मामले में कि स्वयं तो उनके यहाँ अगर है तो वो तो डिटर्जेंट पाउडर से सब धुल गए। अजीत पवार से लेकर के बहुत सारे लोग हैं, हेमंत बिस्वर्मा से लेकर के, लेकिन जिस ढंग से सीबीआई जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब हद तो यह हो गया कि ईडी के जो डायरेक्टर के लिए कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार जिस ढंग से बेचैन है, उससे तो यह स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है। अब तो न्यायपालिका के प्रक्षेत्र में है कि क्या मामला है। लालू जी को चारा घोटाला में बेल इसलिए मिला था कि स्वास्थ्य लाभ के लिए, लेकिन वो तो स्वस्थ है। पूरी राजनीतिक सक्रियता उनकी बनी हुई है, लगातार राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। तो अब तो पूरी तरह से जब स्वस्थ है तो न्यायालय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सीबीआई ने जमानत रद्द करने को लेकर अर्जेंट हियरिंग लगाई थी। इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे रेसिडेंट एडिटर बिहार स्वप्निल सोनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। स्वप्निल जी, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत को रद्द करने को लेकर जो सीबीआई की याचिका है उस पर सुनवाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे फैसला जो भी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत को रद्द करता हो या फिर सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत को बरकरार रखे, लेकिन बिहार की सियासत पर इस फैसले का बड़ा असर तय है। बिल्कुल राजेश, लालू यादव बड़े नेता हैं, इसमें कहीं से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लालू यादव का अपना जनाधार है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि उनको एक ग्राउंड के आधार पर बेल मिल रखी थी और बेल को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी उस बेल को चैलेंज करती रही। अमूमन सुशील मोदी का एक ट्वीट हमारे दर्शकों को और आपको भी याद होगा कि लालू जब बैडमिंटन खेल रहे थे तो सुशील मोदी की तरफ से तमाम तरह के बयान आ गए, प्रदेश के जो नेता हैं तो उनकी तरफ से तमाम तरह के बयान आ गए और लगातार भाजपा इस प्रयास में थी कि कैसे भी इसको चैलेंज किया जाए। लेकिन अब चूंकि एक संवैधानिक बॉडी ने, एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने इस मामले को परस्यू किया है कोर्ट के अंदर, तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लालू यादव को लेकर के जो उनकी बेल तोड़ने और बेल को कंटिन्यू रखने की बात है तो इस पर क्या निर्णय आता है। लेकिन ये बिल्कुल सीधे तौर पर आपने बिल्कुल सटीक कहा है कि लालू यादव का यदि बेल लालू की टूटती है, बरकरार रहती है, दोनों स्थिति में बिहार की पॉलिटिक्स पर बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि अभी इंडिया की एक बैठक होनी है, जो महागठबंधन के लोगों ने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से बनाया है, अपना एक समीकरण बनाया, उसकी बैठक होनी है और उसमें भी लालू का होना और नहीं होना दोनों बहुत बड़ा फैक्टर होगा। लालू उसमें होते हैं तो तमाम चीजें बिहार के परिप्रेक्ष्य में दूसरे तर्ज पे होंगी और लालू नहीं होते हैं तब दूसरे तर्ज पे होंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, पॉलिटिकली बहुत महत्वपूर्ण होगा और लालू परिवार के लिए तो है ही। बिल्कुल स्वप्निल, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक मुंबई में होने वाली है 31 और 1 तारीख को, उसको देखते हुए भी जो आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है वो बेहद अहम माना जा रहा है।